Well, children, today's video based on the explanation of the chapter The Necklace. आज हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. So let's start. A long time ago, one of the most pretty and charming girls was born. बहुत सा समय पहले one of the most pretty means क्या होता है? Beautiful. तो एक बहुत ही सुंदर बच्ची ने जन्म लिया. चार्मिंग मीन्स भी ब्यूटीफुल होता है. हर ग्रेस, उसकी सुंदरता, एंड ब्यूटी वॉज सो ग्रेट, मतलब उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा अधिक थी दैट शी वॉज मीन्ड टू लिव लग्जरियस लाइफ wearing beautiful clothes, expensive jewelry and residing in a big mansion. उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि उसे ये समझा जाता था कि ये बच्ची एक लग्जरियस लाइफ मीन्स क्या होता है? एलिगेंट और कंफर्टेबल. तो ऐसा जीवन जीने के लिए पैदा हुई थी कि वो लग्जरियस लाइफ रहे, एलिगेंट लाइफ जिए, वियरिंग ब्यूटीफुल यानी सुंदर सुंदर कपड़े पहने, एक्सपेंसिव ज्वेलरी यानी एक्सपेंसिव मीन्स होता है कॉस्टली ज्वेलरी पहने, एंड रिसाइडिंग मीन्स होता है लिविंग, और रहे वो कहाँ पे? इन अ बिग मैंशन क्या होता है? अ लार्ज हाउस, एक बड़े से घर में रहे वो. ऐसा लगता था कि ये लड़की बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये पैदा ही हुई है, इतनी सुंदर थी वो. शी कुड हैव ईजिली बीन टेकन एज अ लेडी ऑफ ग्रेट वेल्थ. ऐसा लगता था कि वो एक ऐसी महिला है, एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत रिच फैमिली में इसकी शादी होगी. बट इट सीम्ड दैट फेट प्लेड अ ट्रिक ऑन हर. लेकिन ऐसा लगा जैसे फेट मीन्स क्या होता है? भाग्य, लक. ऐसा लगा कि भाग्य ने उसके संग बहुत ही बुरा मजाक किया. और क्या हुआ? शी वॉज बॉर्न इनटू अ पुअर फैमिली. लेकिन एक धनी घर की जगह पे वो कहाँ पे पैदा हुई? एक पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार में वो पैदा हुई. दे हैड नो डाउरी फॉर हर. डाउरी मीन्स क्या होता है? दहेज. उन लोगों के पास यानी उस बच्ची के माता पिता के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे. शी फाइनली मैरिड अ लिटिल क्लर्क. फाइनली उसकी शादी किससे हो गई? एक छोटे मोटे क्लर्क के साथ हो गई. कौन थे वो? लॉसेल नाम का व्यक्ति था जो कि क्लर्क थे. उन्हीं से उस बच्चे की शादी हो गई. इन द मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, जो कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन जो है उसमें वो क्लर्क थे. मैडम लॉसेल, अब उसे क्या जाने लगा? मैडम लॉसेल. एज शी केम टू बी कॉल्ड, अब उन्हें कहा जाने लगा मैडम लॉसेल, क्योंकि वो लॉसेल की पत्नी थी इसलिए वो मैडम लॉसेल हो गई. वॉज वेरी अनहैप्पी, वो बहुत ज़्यादा नाखुश थी. विथ हर लाइफ, अपने जीवन से. शी बिलीव्ड दैट दो शी वॉज बॉर्न beautiful and clever, fate by not making her born in a rich household and married into a richer one had played a cruel joke. तो यहाँ पे वो लड़की सोचती है कि भले ही वो सुंदर है और क्लेवर है, बुद्धिमान है. फेट मीन्स भाग्य, जो मैंने बताया लक को, भाग्य को उसके संग ये भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए था. एटलीस्ट उसकी शादी जो है वो रिच फैमिली में करनी चाहिए थी. शी इमेजिन्ड वास्ट सलोन्स डेकोरेटेड विथ एंटिक सिल्क्स, exquisite pieces of furniture supporting priceless ornaments where she could give big parties. उसने क्या सोचा था? शी इमेजिन मीन्स होता है कल्पना किया. उसने क्या कल्पना किया? वास्ट सलोन्स क्या होता है? बहुत ही बड़ा कंफर्टेबल रूम्स.
बहुत ही बड़े बड़े रूम की उसने कल्पना की थी जहाँ गेस्ट रुक सकते थे, और वो डेकोरेटेड विथ एंटिक सिल्क। और वो रूम किससे डेकोरेटेड होता? एंटिक। एंटिक मीन्स वैल्यूएबल कर्टेन से। वहाँ पे महंगे महंगे पर्दे लगे होते। एक्सक्यूजाइट पीसेज ऑफ फर्नीचर। एक्सक्यूजाइट मीन्स होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ फर्नीचर्स यानी सोफ़ाज़ वगैरह होते। सपोर्टिंग प्राइसलेस ऑर्नामेंट्स, और वहाँ पे ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है और भी जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं सजाने के लिए, जिनका कि कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब बहुत अमूल्य होते हैं, उन सब से वो डेकोरेटेड होता। वेयर शी कुड गिव बिग पार्टीज़, तो ऐसे बड़े से रूम में, डेकोरेटेड रूम में वो पार्टी देती। मतलब उसका वो उस लड़की का इतनी बड़ी बड़ी सोच थी। She wished to live a life that would complement her beauty. उसने ऐसे जीवन की कल्पना की थी जीने का जिसमें हमेशा उसको अपनी खूबसूरती के लिए कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रशंसा, हमेशा उसको प्रशंसा मिलता रहता। एंड वेन शी एंड हर हस्बैंड सैट डाउन फॉर डिनर, और जब वो और उसके पति डिनर के लिए बैठते, वाइल हर हस्बैंड एक्सक्लेम्ड डिलाइटेडली, तो उसके हस्बैंड क्या करते? खुशी से चिल्लाते। क्या बोलते? आहा ब्रॉथ, व्हाट कुड बी बेटर। शी इमेजिन्ड डेलिकेट मील्स सर्व्ड ऑन सिल्वर प्लेट्स। तो जब उसके हस्बैंड और वो डिनर के लिए बैठते तो उसके हस्बैंड खुशी से चिल्ला पड़ते कि आहा। ब्रॉथ मीन्स क्या होता है? ब्रॉथ मीन्स होता है एक ये डिश है, अ थिक सूप। एक सूप होता है जो कि मीट और वेजिटेबल्स को बॉईल करके उबाल के बनता है। तो उसको देखकर वो खुश हो जाते और कहते व्हाट कुड बी बेटर, मीन्स इससे अच्छा क्या हो सकता था। शी इमेजिन्ड डेलिकेट मील्स, उसने क्या सोच रखा था? महंगे महंगे खानों के बारे में, भोजन के बारे में वो सोचती थी, जो कि उसके प्लेट पे और चांदी के प्लेट पे उसको परोसा जाता। इस तरह की जीवन की उसने कल्पना की थी। मैडम लॉसल हैड नो फाइन क्लॉथ्स, नो ज्वेल्स, नथिंग। लेकिन रियलिटी ठीक इसके अपोजिट थी। मैडम लॉसल के पास ना ही अच्छे कपड़े थे, ना ही ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था। एंड दीज वर द ओनली थिंग्स दैट शी लव्ड, और यही वो सारी चीज़ें थीं जिसे वो प्यार करती थी, पसंद करती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड, whom she refused to visit because she felt sorry for herself after meeting her own friend. तो उसके पास एक धनी दोस्त थी उसकी, पुरानी स्कूल की, और जिससे वो मिलना भी नहीं चाहती थी। क्यों नहीं मिलना चाहती थी? बिकॉज शी फेल्ट सॉरी, क्योंकि उसको मिल के बुरा लगता था अपने आप फॉर हर सेल्फ, मतलब अपने लिए उसको बुरा लगता था। आफ्टर मीटिंग हर ओन फ्रेंड, अपनी ही दोस्त से मिलकर उसको बुरा लगता था। बिकॉज उसके दिमाग में था, उसके मन में था कि मेरी शादी बहुत ही पुअर फैमिली में हुई है और ये जो है बहुत ही रिच फैमिली में है। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विथ एन एक्सल्टेंट एयर होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हिज हैंड। वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड केम, उसका पति आया, विथ एन एक्सल्टेंट एयर। एक्सल्टेंट मीन्स क्या होता है? एक्साइटेड, बहुत हैप्पी, बहुत ही खुश होकर वो आया। होल्डिंग अ लार्ज, होल्डिंग मीन्स होता है पकड़े हुए, अ लार्ज एनवलप, एनवलप मीन्स होता है लिफाफा, इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा पकड़े हुए बहुत ही एक्साइटेड होके, खुश होके वो आया। हियर इज समथिंग फॉर यू, ही सेड, देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ है, पति ने कहा। स्विफ्टली शी टोर द पेपर एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर दीज वर्ड्स। स्विफ्टली, जल्दी से, मतलब क्विकली, शी टोर, टोर मीन्स होता है फाड़ना, द पेपर, उसने पेपर को फाड़ा, एंड ड्रू आउट, निकाला उसमें से, अ प्रिंटेड कार्ड, एक कार्ड उसने निकाला जिस पे कुछ लिखा हुआ था। विच वर दीज वर्ड्स, जो कि क्या लिखा था वो यहाँ है। The Minister of Education and Madame Ramponneau request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Loisel at the Ministry on the evening of Monday, January the 18th. तो उसमें लिखा हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
एंड मैडम रामपुन्यू ने रिक्वेस्ट किया है, बुलाया है, इनवाइट किया है किसे, मॉन्सियोर और मैडम लॉसेल को, मतलब उसे और उसके हस्बैंड को पार्टी के लिए बुलाया है। कब बुलाया है? मंडे शाम को, जनवरी 18। इंस्टीड ऑफ बींग डिलाइटेड, इंस्टीड मीन्स होता है इन प्लेस ऑफ, की जगह पर, बींग डिलाइटेड मतलब खुश होने की जगह पर, एज हर हस्बैंड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने सोचा था, शी फ्लंग द इन्विटेशन अक्रॉस द टेबल मरमरिंग, उसने वो इन्विटेशन कार्ड को फ्लंग कर दिया, यानी फेंक दिया उसको, अक्रॉस द टेबल, टेबल के उस पार, मरमरिंग, मरमरिंग मीन्स बड़बड़ाते हुए, वट डू यू वॉन्ट मी टू डू विद दिस, आप क्या चाहते हो कि मैं इसका क्या करूं? वाई डार्लिंग, आई थॉट यू वुड बी प्लीज्ड, क्यों, मुझे तो लगा था कि तुम खुश होगी, यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज़ अ ग्रेट ओकेज़न, और ये एक बहुत ही बड़ा ओकेज़न है, अवसर है। आई हैड ट्रिमेंडस ट्रबल, ट्रिमेंडस मीन्स होता है ह्यूज, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, टू गेट इट, इसे पाने के लिए, मतलब इस इन्विटेशन को पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। एवरी वन वॉन्ट्स वन, सब लोग चाहते थे कि उसे भी मिल जाए ये कार्ड। इट्स वेरी सिलेक्ट, ये बहुत ही चूज़ी है, मतलब सिलेक्टेड लोगों को ही दिया गया है ये कार्ड। एंड वेरी फ्यू गो टू द क्लर्क्स, और बहुत ही कम क्लर्क वहाँ पे क्लर्क को दिया गया है। यू विल सी ऑल द रियली बिग पीपल देयर, तुम वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लोगों को देखोगी। शी लुक्ड एट हिम आउट ऑफ फ्यूरियस आइज, फ्यूरियस मीन्स होता है एंग्री, वो उसकी तरफ देखी अपनी गुस्से वाली आंखों से, एंड सेड, और कहा, एंड व्हाट डू यू सपोज आई एम टू वियर एट सच एन अफेयर, और तुम क्या सोचते हो कि मैं इस तरह के अवसर पे क्या पहनूंगी? ही स्टैमर्ड, ही यहाँ पे आया है लॉसेल के लिए, मिस्टर लॉसेल जो है स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मीन्स क्या होता है, हकलाना, रुक रुक के बोलना, तो वो बेचारे घबरा कर हकलाने लगे। वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट लुक्स वेरी नाइस टू मी, क्यों, वो जो ड्रेस तुम थिएटर पहन के गई थी वो सच में बहुत सुंदर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Okay, children, up to this next part you will get soon. Till then, have a nice day. Thank you.